है। हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसने मुझे कभी देखा नहीं। क्या कहने, उसने मुझे कभी देखा नहीं। बकरी चराते हैं, चरवाए हैं, कपड़े पर कपड़े कैसे पहनते हैं, टाट का लिबास। वहां फासलों की ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रहकर उवैस है, कोई पास रहकर बिलाल है ना। तो उवैस करनी जाते नहीं हुजूर को देखने। अच्छा क्यों, मां बीमार जो है ना, मां पे फालिज का असर जो है, तो जाते तो नहीं। जब कोई मदीने से आता है तो आशिक उससे पूछता है गुंबद खदरा कैसा है, हुजूर की जालियां। मगर वो ये नहीं पूछते, वो ये पूछते हैं ओ मदीने से आने वाले, जरा ये तो बता मेरे नबी पाक की जुल्फे कैसी हैं, मेरे हुजूर के होंठ कैसे हैं, आमना के लाल कैसे चलते हैं। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे अजीजों, एक दिन माँ ने कहा मेरे बेटे बहुत मोहब्बत करता है, छुप छुप के रोता है, दीदार करना चाहता है। रोने लगे, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा मेरी माँ। हुजूर ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हों वो मेरे साथ जिहाद पे ना जाए, उनकी इज्जत करे, उनकी कदर करे। माँ तुझे छोड़ के, माँ ने कहा तो बेटा कहने लगा, माँ ने कहा बेटे 1.5 दिन की इजाजत है, जा चला जा, इससे ज्यादा तेरी माँ रुक नहीं सकती। मेरी तरफ गौर करें आप और तवज्जो करें, मैं बड़ी बात खास बात कर रहा हूं। माँ ने जब कहा ना तो दिल पे थोड़ा असर हुआ, निकल गए खुशी के साथ। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने बे तैबा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जानिबे मदीना। मदीने की तरफ सफर कर रहे हैं उवैस करनी। मदीने के रास्ते में हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं और सरकार के घर के करीब खड़े होते हैं, दरवाजे पर अर्ज करते हैं मेरे नबी पाक तशरीफ अगर रखते हैं तो करम फरमाएं। अंदर से आवाज आई कौन, का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी का चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, मां मेरी बीमार है, हुजूर को देखने आया हूं। सरकार हैं का मुसाफिर रात को ठहरना पड़ेगा, हुजूर अभी नहीं है, सुबह जब तशरीफ लाएं तो दीदार करना, सिहाबी बनना और चले जाना। अल्लाहु अकबर। मगर अब बाहर जब ये आवाज आई तो सिसकियां निकली, हसरतों ने दम तोड़ा, किसी की आरजुओं का जनाजा निकला। कोई बड़े रो के बोला मैं नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकते, कि मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है माँ की इताअत करो, तो मैं माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। हुजूर जब सुबह आए तो अर्ज कर देना मेरे नबी से, मेरे सरकार से, कि आपके दरे दौलत पर एक गुलाम आया था, एक आपका गुलाम, एक नौकर, एक बकरी चराने वाला चरवाहा, और माँ की वजह से वापस लौट गया। सरकार अपने गुलाम के लिए दुआ करें, मेरा सलाम कह देना। उवैस मदीना छोड़ के जा रहे हैं। यार 8-9 दिन रहने के बाद मदीना छोड़ता है बंदा तो दिल से घबराहट होती है, रोता है, आह कल ऐश तो किए हमने, अल्लाहु अकबर फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाहु अकबर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस तो मदीना छोड़ के आ गए हैं, मगर मियाँ सुबह को सरकार आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया कौन आया था, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली है, आयशा बताओ कौन आया था। कहा हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, उसकी माँ बीमार है, वापस चला गया और वो आपको सलाम कह के गया है, बड़ा रोता हुआ गया है, दरो दीवार चूमता हुआ गया है। फरमाया मेरे सियाबा जरा मिंबर लगाओ। मिंबर लगाया गया। फरमाया सुनो मेरे सियाबा, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, माँ का फरमा बरदार है, मगर है मेरे अली तू उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ करा देना। उस अमर तुम दुआ करा देना, उसकी दुआएं इतनी अल्लाह कबूल करता है कि क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर और इशारा कर, उधर जहन्नमियों को वो इशारा करेगा तो जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता हूं मैं माँ बाप की इज्जत करने वाले और कदर करने वालों का। ओ पीरों की तरफ भागने वालों, ओ अमीरों की गुलामी करने वालों, ओ अमीरों के सामने रोने वालों, ओ अमीरों को राजी करने वालों, ओ पीरों के सामने जाने वालों, किसी को राजी ना करो। कोई पीर दुनिया आज के जमाने में कौन सा पीर बदल सकता है, कोई गारंटी नहीं कौन सा बदल सकता है, और किसकी दुआएं तुम्हारे हक में कबूल होंगी कोई गारंटी नहीं है। मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप दुआएं करते हैं तो ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में लगती हैं। कभी माँ बाप की खिदमत करो, माँ चली गई तो फिर दूसरी माँ नहीं मिलेगी, और माँ माँ है, माँ माँ है,
दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, और ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था। और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुक़मा होता था। मेरे न माँ हैं न मेरे बाप हैं, आपसे कह रहा हूँ अगर ये हैं तो इनकी खिदमत कर लो, ये चले गए तो फिर कभी मिलेंगे नहीं, तुम रोया करोगे तो ख्वाब में भी नहीं आएंगे। इनके बगैर घर घर नहीं होता, बिल्कुल सुनसान मकान बन जाता है। माँ बाप जहाँ बैठे हों वो घर बड़ा खूबसूरत होता है। जिस घर में माँ का कमरा हो, चाहे वो बगैर सजा हुआ कमरा, खूबसूरत लगता है। मेरे भाइयों, आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ कि वो खातून जिसने 3 मौत सुनी है वो पर्दे में गई है, कितना उसके अंदर तहम्मुल है कि बाहर निकली है 3 मौतों के बाद फिर भी पर्दे में है, और पर्दे के बाद बाहर निकली औरतें पीछे जा रही हैं। देखो भाई, पहले बाप के जनाजे से चिपटेगी, नहीं नहीं भाई को देखेगी, कि कैसे देखेगी, पहले बेटे को देखेगी। पहुंची मगर ना बाप को देखा, ना भाई को, ना बेटे को। सबसे पहले वो वहां गई जहां हुजूर तशरीफ रखते थे, ऊँटनी के पीछे खड़ी गई। सरकार ने दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं आज जब से आई हूं तो तलाश कर रही थी, आपको मैंने देख लिया, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। वाह वाह, हमें भी उस नबी के सामने जाना है, कब्र में हुजूर आएंगे मेरे आका, है ना। मुफ्ती आजम जब जज्ब में आए थे तो कहा था, फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसका बंदा हूं, ये देख लो, ये है तस्वीर यार आंखों में। क्या कहें, हाय हाय। फिर वो गई उधर जिधर उसकी लाशें पड़ी थी तो पर्दे में थी। किसी ने कहा, पर्दा तेरा अभी तक सलामत है, बाप भाई बेटा सब शहीद हो गए। कहने लगे, जिस पर्दे के लिए शहादतें हुई हैं, क्या वो पर्दे पे अमल उसकी बेटी नहीं करेगी? बाप बेटी नहीं करेगी, भाई की बहन नहीं करेगी, बेटे की माँ नहीं करेगी। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ हैं? फिटिंग का लिबास, अमेरिका की लड़कियों की नकल, फिल्मी दुनिया की। काश कि मैं अपनी बहनों को समझा पाता। अल्लाह का शुक्र है, ये बात मैं हर जलसे में रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने भी कह रहा हूँ, मैं सैयद हूँ मगर ये वसीयत कर चुका हूँ कि अगर फ़लस्तीन की लड़कियों का में से किसी एक का जूता मुझे मिल जाए, मेरे मरने के बाद, दफन करने के बाद मेरे सीने पर वो जूता रख दिया जाए, जिन्होंने ये बयान दिया है, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पापी की बख्शिश हो जाए। कौन? जिसने ये बयान दिया कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, कहा हम इस वजह से सोते हैं, बम गिरते हैं मिसाइल तो घर बन जाते हैं मलबे, मलबे से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होने चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में हाजिरी हो तो हम अर्ज़ कर दें, आमना के लाल, सब बच्चे मर गए थे, सब भूख से मारे गए थे, मगर हमने पर्दा नहीं छोड़ा। काश कि मैं अपनी बेटियों को बताता, मैं इन लोगों की विसादत से उन बच्चियों को बताता जिन्हें फैशन का रंग चढ़ गया है, जिन्होंने इंटरनेट पे फॉलोइंग के लिए अपने ख़ानदान की और इस्लाम की इज़्ज़त उखाड़ना शुरू कर दी है, जिन्होंने फ़ातिमा नाम रख के इज़्ज़तें उड़ा दी, अपने फॉलोइंग के चक्कर में बर्बाद हो गई। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, अल्लाह के रसूल एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, फरमाया फातिमा दरवाज़ा खोलें, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं, इमरान आए मेरे साथ, ना उन्हें ना लाएं, अब्बा उन्हें ना लाएं। क्यों ना लाएं फातिमा? उन्हें ना लाएं अब्बा। और सुनो रमज़ान के रोज़े छोड़ने वालों, दिन भर गधों की तरह दौड़ने वालों और अल्लाह के सामने उसके रोज़े न रखने वालों, बिल्कुल बेवकूफ़ लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, सुनो मेरे नबी पाक के गुलामों, हुजूर ने आवाज़ दी, क्यों नहीं आऊँ अंदर? बेटी ने आवाज़ दी, अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं हैं कि वो गैर मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमत लगे हुए हैं। हुजूर अंदर गए। हज़रत अली कहते हैं हुजूर की बेटी दुल्हन बनी थी, आपकी भी बेटियां बनती हैं, हमारी बहनें बनती हैं, है ना, सबकी बनती हैं, मगर सबके पास कपड़े होते हैं। हज़रत अली कहते हैं मैं उन्हें देख के रो दिया। कहा क्यों रोते हैं आप, कि आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं थी? कहा बिल्कुल फातिमा, कैसी बात है, बात दूसरी है, कोई भी दुल्हन बनती है तो कपड़े पहन के आती नए। मैं देख रहा हूँ हुजूर की बेटी को हुजूर ने रुखसत किया है तो 17 पैमत की चादर में, और आपको चेहरे पर कोई ज़रा सा भी शिकन नहीं, ज़रा सी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मुस्कुरा के बोली आप तशरीफ रखें। मेरे अब्बा ने मुझसे फरमाया, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता है। अल्लाह अकबर। हुजूर अंदर गए हैं, आवाज़ दी, फातिमा चेहरा बिल्कुल पीला है, मेरी बेटी क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। ओ फातिमा बताओ ना क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। ओ मेरी बिटिया चेहरा तुम्हारा कमज़ोर है, चेहरे पे गड्ढे हैं, पीला हो रहा है, बात तो बताओ। बाप पूछेगा तो बेटी कब तक छुपाएगी? हुजूर ने जब पूछा ना
तो हुजूर की बेटी अर्ज करने लगी, अब्बा और तो कोई बात नहीं, 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, पेट से मेरे पत्थर बंधा है मेरे अब्बा जान, और कोई बात नहीं है। हुजूर सर पे हाथ रख के फरमाते हैं, मेरी फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, मेरी फातिमा अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, तो मैंने 9 दिन से आज कुछ नहीं खाया। और ये ऐसे करके हाथ उठाते हैं। मैंने ये हदीस को पढ़ा है तो मैं जज्बाती इंसान हूँ, मुझ पे मेरे जज्बात पे बड़ा असर पड़ा है। हुजूर जब पेट पे पत्थर बनता, माँ से कहती दुआ करते थे, सब सुनो क्या दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। आज तुम्हारे घरों में क्या नहीं है, फरमाते मुफ्ती आजम खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, क़यामत के दिन जवाब देंगी मेरी बेटियां जिनके पास हज़ारों के कपड़े हैं, अपने मर्दों को दिखाती नहीं, गैरों को दिखाती हैं, फिटिंग के लिबास हैं, फिटिंग के बुरक़े हैं, कल जवाब देंगी। उनका कराची की उन नाचने वाली बदबख्त किस्म की बेहुदा बेशरम औरतों के साथ उठेंगी, उन बंबई की नाचने वालियों के साथ उठेंगी। उन्हें बताओ तुम उनकी कनीज नहीं हो, तुमको खातून जन्नत के साथ उठना है तो पर्दे की पाबंदी करो, नबी की बेटी की राजी करो। और खातून जन्नत सिर्फ खातून जन्नत नहीं है, बल्कि वो खातून क़यामत भी है कि जब उनकी क़यामत के दिन सवारी जाएगी, अल्लाह फरमाएगा ओ मैशर वालो जरा गर्दनों को झुका लो, अब फातिमा बिनते मोहम्मद जन्नत को जा रही है। तो मैशर वाले अपनी गर्दनों को झुकाएंगे, अल्लाह की रहमतें ऐलान करेंगी। दुनिया में पर्दा करना फातिमा का काम था, क़यामत में उसका पर्दा रखना उसके रब का काम है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अब मेरी बहनों को आज के बाद मुसल्ले संभालने हैं। और मेरे दोस्तों बस ये आपसे 2 मिनट की बात और करके बात, देखो मेरी बात सुनो, जिन आंखों से इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी है गंदी, अगर कब्र में जाके हुजूर को उन्हीं आंखों से पहचान सकते हो क्या? अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही हो तो हुजूर की हदीस पढ़ लीजिए, फिर आपका ईमान इसको कहेगा, मान लेना चाहिए। हुजूर ने फरमाया आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। जिसने किसी गैर औरत को हाथ लगाया उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को छू लिया। फरमाया गया सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। कैसे देखोगे बताओ? एक औरत मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई है, कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे। आखिरी बात है, ज़ीस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा। इसी आवाज़ में एक शेर ज़ैनुल भाई के लिए कि जो सांस से निकली है वो जो सांस से निकली है वो सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है ना। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। तवज्जो करें, औरत कहने लगी मुझे कुछ मिल सकता है, तो उसने कहा मैं तो जिना करता हूँ हर रात में एक औरत के साथ, तू रात में मेरे पास आ जाना, दे दूंगा। उसने कहा मैं जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मगर बच्चे बेचारी के रोए और उसका दामन पकड़ के गिर गए। एक बच्चा बेहोश हो गया, वापस गई, कहने लगी मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे, अभी रात को आ जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। रात को वो आ गई, खाना खिला के कमरे में लेटी है, मगर मोमिना है, मुसलमान है, ईमान वाली है। इसने हाथ उसके आगे बढ़ाना चाहा, वो कांपने लगी। इसने जैसे इसके हाथ लगाया उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे। ए रोती क्यों है, क्या तुझे पैसे नहीं मिले, मेरी रात खराब करती है? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तब भी मुझे अल्लाह देखता है। तो जब तुम अपने लिहाफ में बंद होके ना वीडियो देखते हो गंदी, तब भी तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देखता है। और जब तुम जुमे के दिन सजदा करते हो तब भी तुम्हें अल्लाह देखता है। मेरे भाइयों, वो रात को जो गैर लड़कों से बातें कर रही है औरत लड़की, उसको भी देख रहा है। और जो रात में तहज्जुद में नमाज पढ़ रही है, सजदे में रो रही है, अल्लाह उसको भी देख रहा है। वो किसी से गाफिल नहीं है, वो सबको देख रहा है। समीउन बसीर है, अलीमुन खबीर है। वो चूटियों के पैरों के निशान देख लेता है। तो आपकी और मेरी क्या हैसियत क्या है? सुनो, उसने कहा मैं इस वजह से रो रही हूँ, अपने मालिक से अर्ज कर रही हूँ, मेरे परवरदिगार तेरी बंदी आज तक जिना नहीं की, तू तो इस पर गवाह है, मगर मैं मजबूर हूँ। मेरे बच्चे भूखे ना होते, मैं ममता की मारी ना होती, तो ऐ बेपना ताकतों वाले कभी भी मैं ये जिना ना करती, तो मुझे माफ़ कर देना। मजबूरी इस गंदे काम तक लाई है। वो तो रोई
मगर अल्लाह कितना करीम है, कोई इसे पुकारे तो सही, कोई पुकारता ही नहीं। इसे पुकारोगे, उसे पुकारोगे, उसके सामने रोगे, अमीरों के सामने रोगे, उसके सामने नहीं रोते, इधर उधर जाने। आपने कितनी, आपको कितनी सुन्नत पता है। लो मेरी एक बात सुनो, कोई एक आप ज़ईफ हदीस भी लेकर के आओ, हुजूर से ज्यादा गम किसी ने नहीं सहे, किसी ने नहीं सहे, किसी ने नहीं सहे, खुदा की कसम नहीं सहे। हुजूर फरमाते हैं मेरी तकलीफें कब इतनी ज्यादा हैं कि सारे नबियों की तकलीफ को एक पढ़ने में रख दी जाए, मेरी तकलीफ का पल्ला भारी हो, मगर मेरे सरकार ने कभी किसी के कांधे को तलाश किया हो रोने के लिए तो मुझे एक हदीस ला दो। मेरी मां फात आयशा फरमाती है कि जब रात को मेरे नबी सजदे में जाते थे तो हुजूर जब भी रोए सजदे में जाके रोए। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदगी बदलोगे नहीं, सुनो के कोई फायदा नहीं होगा, अमल करो। क्या कहने, परेशानी आए रब के सामने रो। वाह। क्या मामला है? उसने रोना शुरू किया, ऐसी रोई, अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। वो जो जानी था कह लगा जा तूने मेरी आंखें खोल दी, मेरा दिल बदल दिया, जा ये पैसे ले चली जा। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम कोई नहीं। ये कह के सो गया, रोते रोता थोड़ा सा रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? सामने खड़े, कहने लगे मेरा नाम मूसा है और मैं तुझे इस वजह से आया हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आ गए, इस बदकार को रब सलाम नहीं कहेगा, मैंने तो इज्जतें लूटी, मजबूरियों का फायदा उठाया, कितनी इज्जतों का मैं लुटेरा हूं, मेरे जैसा खताकार पूरे इलाके में कोई नहीं है। सामईन हजरात, मुझे सलाम ये नहीं प्रोग्राम कोई और रास्ता होगा, सुन्नी कोई और जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। तूने कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ रात रोया था। कितना रोया था? कहा इतना रोया था मेरी आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ गए थे। मूसा ने कहा मेरे रब ने मुझे भेजा है और कहा है कहना मेरे बंदे से, वो जो छुप छुप के रात रो रहा था ना, उसके रब ने उसके आंसू कबूल कर। वाह, ये कह कहे, ये शोर शराबे, ये अल्लाह से दूरी का सबब है। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी के बाहर कुछ लोग कह कहे लगा रहे हैं, नौजवान हंस रहे हैं बेतकल्लुफ। मेरे नबी पाक नमाज से फारिग होकर तशरीफ लाए हैं, जलाल में इरशाद फरमाया है, गजब से उनके खुदा बचाए, अल्लाह जलाले बारी इताब में हैं। फरमाते हैं हंसने वालों, तुमने बड़ी दुनिया का जिक्र कर लिया, अब उस मौत का जिक्र भी करो जो मजों को खत्म कर देती है, जो बच्चों को यतीम और औरतों को बेवा कर देती है। फरमाते हैं जो मैं जानता हूं, अगर तुमको मौत के बारे में वो खबर हो जाए तो तुम जितना हंस रहे हो उससे ज्यादा रोगे। सुफियान सौरी रदी अल्लाह तआला ताबई और मुहद्दिस बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा, कब्र को याद रखेगा, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी, और जो याद नहीं करेगा, भूल जाएगा, उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनेगी। मौला अली फरमाते हैं तुम मौत को अगर याद करोगे तब भी तुमको मौत आएगी, और याद नहीं करोगे तब भी आएगी। जैसे कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से शिकारी से नहीं बच सकता कबूतर, अगर वो चाहे तो उड़ सकता था, मगर कबूतर के मिजाज में बात शामिल है। जैसे ही उसके सामने शिकारी आता है वो आंखें बंद कर लेता है और फिर शिकार हो जाता है। ऐसे ही मौत का जिक्र होते ही बंदा बात को बदलना चाहता है, हालांकि बात नहीं बदलनी चाहिए, मौत हकीकत है। मौला अली फरमाते हैं याद करेगा मौत को तब भी आएगी, नहीं करेगा तब भी आएगी, मगर अगर याद रखेगा तो मौत आसानी से आएगी, और याद नहीं करेगा तो बड़ा जलील होकर मरेगा। हाफिज कुरान बच्चा हिफ्ज उसका मुकम्मल है, और उसको हिफ्ज के बाद दस्तार होनी है, उसने अपनी दौर भी निकाल ली है, 15 साल की उम्र है। भी 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते पहले की बात है, मेरा दिल बड़ा रंजीदा है ये बयान करते वक्त। बच्चा अपने घर आया है छुट्टी में, 1 हफ्ते के बाद दस्तार है, नहाने के बाद बाहर निकले, हाफिज साहब तो गिर गए, अस्पताल में लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इसका इंतकाल हो चुका है। मां को खबर हुई तो गई, और जाकर के फिर उसने वहां जाके रोना शुरू किया और कहा मेरे बेटे बड़ी कुर्बानियां दी, तुझे घर से बाहर रखा,
तुझे देखने को दिल तड़पता था, मगर यही ख्याल था कि तू हाफिज कुरान बने, और जब तेरी माँ मर जाए तो तू उसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े। मगर मेरे बेटे ये क्या हुआ? फिर बाप पे पागलपन जैसा तोरा पड़ा। उसने अपना दुपट्टा उतार के अपने बेटे के सर पे बांधा और कहा, देखो मैंने अपने बेटे के दस्तार कर दी। बाप भी ये कह रहा है, मेरे बेटे ये क्या हुआ? जनाजा तो तुझे मेरा उठाना था, मगर ये तूने क्या बुढ़ापे में क्या गम दे दिया? दुनिया को ये पैगाम दे दिया जाए कि जवानों के लाशें उठ रहे हैं और बूढ़ों की खांसी की आवाजें घर में से अब भी आ गई हैं। और मेरी बातों को ध्यान न देने वालों, जब मरोगे तो कहोगे वो ठीक कहता था, मगर फिर क्या होगा? बिल्कुल भूल गए अपने रब को। कभी नहीं सोचते इस बात को कि तुमको मरना भी है। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में एक तकरीर के बाद का एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं मुझसे। मैंने कहा मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूं। कहने लगे बहुत अमीर है। मैंने कहा तभी नहीं मिलना चाहता हूं, अमीरों से मैं ज्यादा नहीं मिलता। कहने लगे वो आपसे बड़े ख्वाहिशमंद हैं और वो बीमार हैं, मजबूर हैं, आ नहीं सकते। मैंने बीमारी की बात सुनी तो फिर मेरी नीयत बदली। मैंने चले। जब मैं गया, मुझे क्या खबर थी, अल्लाहु अकबर, तकरीबन 10 या 12 करोड़ का उसका बंगला था, इससे भी ज्यादा। और अंदर गया तो करोड़ों की गाड़ियां, BMW, मर्सिडीज। अंदर मैं गया, मैंने उसको सलाम किया। यहां पर उसकी रोई लगी थी और ऐसे हाथ लगा के वो खड़ा था। जवाब दे दिया, हाथ नहीं मिलाया। मैं करीब गया तो और पीछे हट गया और रोने, उसकी आंखों में आंसू मैंने देखे। क्या हुआ? तो कहने लगे मैं उसके करीब गया तो मुझे कुछ बदबू सी महसूस हुई। मैं पीछे आ गया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे मैं 23-24 साल से लगातार गुटखा खा रहा था, मुझे खबर नहीं थी, इस बार मेरे मुंह में एक छाला पड़ गया और फिर मैं अस्पताल गया तो डॉक्टर ने जब बायोप्सी करवाई तो ये रिपोर्ट जब आई है कि तुम कैंसर के आखिरी स्टेज में हो और अब तुम 2 महीने के बाद दुनिया से चले जाओगे। तो सारा पैसा कमाने की धुन, सारा गुरूर, सारा घमंड, सारा कैरियर मेरे दिमाग से निकल गया। अब बच्चों को देख के रोता हूं कि मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। बीवी मुझे बेवा नजर आने लगी है और मैं डिप्रेशन की अजीब सूरत हाल में हूं। मेरे लिए आप दुआ करें कि अल्लाह मुझ पर अपनी मेहरबानियां करे, मुझ पर अपना फजल करे। मेरे भाइयों, डॉक्टर की एक रिपोर्ट बंदे की पूरी अकड़ खत्म कर देती है। आइए, माशाअल्लाह, हमारे शायर इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन, कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, आप जरा आगे तशरीफ लाइए। आप इधर आइए, इजाजत है कारी साहब? माशाअल्लाह। मैं अर्ज क्या कर रहा था आपसे, बड़े बड़े घमंडियों को, और सुनो एक हदीस याद रखना, पूरी जिंदगी में यह हदीस हर जगह काम आएगी आपके। जब भी किसी का महल देखोगे काम आएगी, जब भी किसी की दौलत देखोगे काम आएगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत भी दी है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वो कह लगा मैं, मेरी मर्सिडीज में मुझे बैठने का दिल नहीं करता। कहता है जब से खबर हुई है कि 2 महीने के बाद मरना है तो अब नमाजों की हालत भी बदल गई। पहले नमाज पढ़ता था तो वो क्या नमाज थी, नमाज तो अब है। जब सजदे में सर रखता हूं तो कहता हूं मालिक 2 ही महीने बचे हैं, ये बदकार और सियाकार तेरा मुजरिम उस कब्र में होगा जिसके ऊपर तख्ते और ऊपर से मेरे अजीज मिट्टी डाल के चले जाएंगे। मौला जब तूने मौत के बारे में मुझे बता ही दिया, अपने कर्म से तेरा बड़ा शुक्र अदा करता हूं, तो मौला मेरी खताओं को भी माफ कर दे। मेरी बात सुनो मेरे भाई, एक्सीडेंट से भी लोग मर रहे हैं। अब 18-18 साल के बच्चे दुनिया से जा रहे हैं। 8 साल की बच्ची को दिल का दौरा अहमदाबाद में पड़ गया, दुनिया से चली गई। क्या ये कब फहम दूर होगा? उम्र के हिसाब से मौत आएगी। नहीं नहीं, मां के पेट में बच्चा नहीं मरता। अगर उम्र के हिसाब से मौत आती, अगर उम्र के हिसाब से मौत आती तो पैदा होते ही बच्चा नहीं मरता। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अपनी मौत को इतने करीब जानो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका ध्यान दीजिए। आप, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अगर आप मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे तब भी आपको मौत आएगी और मुझे भी आएगी, और अगर आप ध्यान देंगे तब भी आपको भी आएगी और मुझे भी आएगी। मगर अगर आप ध्यान देंगे मेरा भी कुछ भला हो जाएगा और आपका भी कुछ भला हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के रसूल को तो यह भी इल्म है, हमारा अकीदा है मैं कब मरूंगा और आपको कब मौत आएगी, मगर हुजूर ने अपनी उम्मत के इस तालीम के लिए, हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने वुजू करना था और 12-13 कदम दूर पानी था, हुजूर ने उस पानी से पहले जब मिट्टी से तयम्मुम किया तो मैंने हैरत से अर्ज की हुजूर सामने पानी मौजूद है, मेरे सरकार ये हिकमत समझ नहीं आई, मेरे नबी ने यहां पर तयम्मुम क्यों कर लिया, यानी मिट्टी से आपने वुजू क्यों कर लिया जबकि पानी मौजूद था। नबी पाक की आंखों में आंसू आए, फरमाया चचा उस 13 कदम दूर के फासले को तय करने की मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दरमियान में मुझे मौत अगर आ जाए तो मैं अपने रब के सामने बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता था, इस वजह से मैंने वजू कर लिया है, यहां से वहां तक अगर मुझे मौत आए तो अपने रब की बारगाह में बावजू हाजिर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों हमारे कितने आमाल गंदे, हमें मौत आ गई तो क्या होगा। यही वजह है कि मुसलमानों के लड़के और लड़कियां तेजी के साथ इस्लाम से दूर जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर बाप अपने बेटे का राज है, यानी जो बाप छुप के करता है बेटा वो खुल के करता है। माशाअल्लाह। आइए नारे तकबीर, ये ज़ैनुल भाई का भी लिमी नारा है, दोनों के लिए नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आइए सुभान अल्लाह। ये हमारे नदीम फैजी साहब हैं, ये बहुत ही माशाअल्लाह बहुत बड़े शायर हैं, ये भी बहुत पुराने शायर हैं हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई, और ये नदीम भाई भी हैं। अब ये मुकम्मल हो गया, अब आमद किसी की नहीं होगी, बस मैं खिदमत करूँगा, उसके बाद आपने फिर नातखानी सुनी है जो भी मुझे वक्त है उसके साथ। बड़ी मेहरबानी आपकी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपको खबर है, मुझे तो कोई, हम तो कोई खबर ही नहीं रखते। हाल ये है कि इन 10 सालों में मुसलमान बच्चियों ने जितने अपने हालात को बिगाड़ा है या बिगड़े हैं, इतने कभी नहीं बिगड़े थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर बच्चा अपने बाप का राज है, राज। नौजवानियां बैठे हैं माशाअल्लाह, उनसे हाथ जोड़ रहा हूं, अगर अल्लाह ने औलाद दे दी, अब तक बेनमाजी है तो अब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अब तक आप अकेले और तन्हा बेनमाजी थे, अब आपकी नस्ल में बेनमाजी वाली आदत फैलने वाली है, आपकी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। नेक वो नहीं है जो सिर्फ खुद नेक हो, नेक वो है जो अपनी नस्ल के बारे में भी कोशिश करे कि वो नेक बने। डेढ़ 150 साल पहले लाहौर में एक बच्चा बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है, 5 बच्चों के नंबर बड़े अच्छे आए, 5 गरीबों के बच्चे हैं। गरीबों के नंबर अच्छे आते हैं, मालदार बेचारे कहां, मालदारों के बच्चे अल्लाह माशाअल्लाह, सबको तो नहीं कह रहा हूं, मगर अक्सर पैसे की फरावानी की वजह से एहतियात नहीं कर पाते, बिगड़ जाते हैं, उन्हें गुरूर घमंड होता है। मगर गरीब का बच्चा अपने बाप को देख करके मेहनत करता है। गरीबों के बच्चे जो 10 साल के अंडर समय इतने अच्छे नंबर आए हैं कि पूरे इलाके में इतने नंबर किसी के अच्छे नहीं आए, बड़े ज़हीन बच्चे, बड़े उनके मुस्तकबिल रोशन। तो उन 5 बच्चों से असातिज़ा ने पूछा है, मैनेजमेंट ने पूछा है, आप क्या बनना चाहते हैं, बताएं क्या बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं हम आपको बनाएंगे, मगर आपको डरना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, झिझकना नहीं है, पैसों की परेशानी हम दूर करेंगे। आप सिर्फ अपने ख्वाब बताएं, अपने ड्रीम्स बताएं, अपनी सारी आप फ्यूचर बताएं, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं जो है ना वो फौज में जाकर के कर्नल और जनरल बनना चाहता हूं। मगर एक बच्चा खामोश था, कुछ नहीं बोला। वो बच्चा सबसे ज़हीन भी था, सबसे ज्यादा हसीन भी था। उसके आगे बढ़कर के मास्टर ने पूछा, बेटे क्या मामला है, तुम क्यों रो रहे हो? रोने लगा। क्या बनना चाहते हो? बच्चा बोला ही नहीं। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा, बेटे तुम्हें डरना नहीं है, तुम जो भी पढ़ना चाहोगे हम तुमको पढ़ाएंगे, बताओ क्या बनना चाहते हो। बच्चा आगे बढ़ा और बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। देखो मैं आपको तकरीर का इम्तिहान देने नहीं आया हूं, 15 साल हो गए मेरी तकरीर पे कोई ध्यान नहीं देता, उसकी अकल पे शक होता है, अपनी तकरीर पे नहीं होता। आप जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। क्या बोला बच्चा, मुझे क्या बनना है? जल्दी बोलो।
बच्चा बहुत छोटा है ना, अभी उम्र उसकी कम है। मास्टर ने कहा बेटे तुझे खबर है सियाबी कौन होता है? जो ईमान लाकर हुजूर की बारगाह में ईमान पे जिसका दुनिया से रुखसत। कहा ये मुझे खबर नहीं थी, मगर मेरी मां, जबकि और औरतें अपने बच्चों को भूतों की कहानी सुना के बुज़दिल बनाती हैं, और माएं गाने और लोरियां पंजाबी सुनाती हैं, मेरी मां ये जिहालत कभी नहीं करती। मेरी मां जब से मैंने होश संभाला है मुझे रोज ये बताती है, किसी दिन अबू बकर सिद्दीक की पूरी बात बताती है कि कैसे अबू बकर सिद्दीक ने कुर्बानियां दी हैं, कैसे अपने कांधों पर लेकर के चढ़े हैं 5-5.5 हजार फीट ऊपर की उस पहाड़ी खारे जबले सौर पर। और वो फिर कभी बताती है हजरत उमर के इंसाफ के बारे में, कभी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, कभी उस्मान जुन्नूरैन की सखावत के बारे में, कभी मौला अली की शुजात के बारे में बताती है। कभी वो बताती है कि बिलाल हबशी के सीने पे कैसे पत्थर रखे जाते थे और कैसे बिलाल के गर्दन में डाल करके जो है वो रस्सी और उसको मक्के की गलियों में घुमाया जाता था। मेरी मां ये भी बताती है मास्टर साहब कि सियाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करें, लिहाजा आप ऐसा करें मुझे आप ऐसा ही बनाएं जिससे मेरे नबी प्यार करने लगे। आमना के लाल प्यार करें। बच्चा जब रोया तो मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे लाल तू सियाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि तेरी मां ने तेरी बुनियाद बड़ी मजबूत रखी है। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वाकई में आदमी बहुत बड़ा बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत। क्या बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मां अगर चाहे तो बच्चा, आला हजरत फरमाते हैं सुनिए, अगर औरतें चाहती हैं उनका बच्चा आशिक रसूल बने तो बड़ा छोटा सा नुस्खा है, अपने अपने घर जाके बताइएगा। फरमाते हैं जब औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो दूध जब पिला रही हो तो दुरूद भी पढ़ दें, अल्लाह आशिक रसूल बना देगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अमल छोटा सा है ना, मगर फायदा कितना। अब ये बताओ आप मुझे, मौलाना, हाफिज, कारी, ये सब जितनी भी दीनी शख्सियात हैं ये सारे अपने माँ बाप के तकरीबन वफादार होते हैं, फर्माबरदार होते हैं। कोई 1% कोई जाहिल हो उसका कोई जिक्र नहीं करना, ये हाफिज होते हैं। होते नहीं होते माँ बाप को फरमाना, माँ बाप की बात मानते हैं। क्यों? इमाम गजाली ने इससे पर्दा हटाया। वो कहते हैं जब बच्चा तुम्हारा बोलना शुरू हो ना तो उसको गोद में लेना, और गोद में लेने के बाद फिर उस बच्चे से आप कहना बेटे कहो अल्लाह अल्लाह, तजर्बा करना आप, मैंने तजर्बा किया है, बेटे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अब बाप कह रहा है बेटे कहो अल्लाह 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 अल्लाह, और बच्चा जवाब क्या दे रहा है? अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह जो कुछ नहीं जानता वो कह रहा है अब्बा। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाप अगर चाहे, मां अगर चाहे। अब मेरी बात पे आप ध्यान दीजिए, पहले इसी वजह से लोग अच्छी औरतों से शादी करते थे। दीनदार मतलब, पहले हमारे इलाके में, आपका नहीं पता, यहां बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अब भी हो ऐसा, आपके यहां भी हो सकता है। हमारे यहां पे देखते थे नानी तक को चेक करो भाई, नानी अगर शरीफ होगी तो नवासी में उसके असरात। अब तो बेचारे हाजी जी भी हैं तो बेचारे भिखारी हैं, हज करके आए हैं मगर नीयत इतनी गंदी है कमीन बदबख्त की कि ये फिर भी किसी की लड़की लाने से पहले देख रहा है दौलत कितनी है उसके पास, मालदार घर देख रहा है, बेचारा कह रहा है मुझे चाहिए कुछ नहीं, बस 1000 बराती आएंगे और उनकी खिदमत। मतलब यह है कि ये वो भिखारी है, इनने अपने ताल्लुकात तो इसने बना लिए मगर औकात नहीं अपने घर में खिलाने की, लिहाजा ये जो है ना वो दूसरे के कांधे पर रख के बंदूक छोड़ना चाहता है। ये जाहिल है, ये बेवकूफ है, ये बूढ़ा अपने बेटे का सौदा करके इसकी कल को वही बहू जिसे सौदा करके लाया है जब इसे निकालेगी तो ये बड़ा रोएगा। अबे तूने तो भाई सौदा ही किया था ना, सौदागर बन के नहीं, अगर बाप बन के बेटी लाता तो
बड़ी बरकतें हो जाती, वो भी तुझे समझ लेती कि भाई तू बाप बन के लाया, मगर बाद में अफसोस करने से क्या मतलब है? तुम भी तो रिश्ता करते वक्त तिजारत ही करते हो ना, इसको क्या मिलेगा, इतना क्या मिलेगा, जैसी करनी तो वैसी भरनी। ये मियां तुमने अपनी बेटियों की शादी जितनी मालदारी के साथ की, तो बोलो मजदूर आदमी के दिल पे क्या गुजरी होगी तुम्हारे मोहल्ले के? क्या उसकी बेटियां नहीं हैं? मियां उसको रात को नींद नहीं आई, वो रोता रहा, उसकी बेटी भी मुसल्ले पे रोई, ऐ मेरे परवरदिगार क्या होगा, हम 4 बहनें हैं और हमारा बाप तो मजदूर है, वो तो 500-600-700 रुपए रोज लाता है, वो कैसे शादी करेगा? हमने एक दूसरे का खून पी लिया, हम मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे का खून पी रहे हैं। हम किस बात के मुसलमान हैं जबकि हम एक दूसरे को जो है वो कोई फैसिलिटी, कोई आसानी नहीं कर रहे, बल्कि दुश्मनियां पैदा कर रहे हैं। हम तेरे गम से परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी है जिंदगी, तू यहां अपनी कारीगरी में उलझी रही और दस गया इंसान को इंसान, जिंदगी है जिंदगी। आज के जमाने में अगर कोई नौजवान इस महफिल में ऐसा हो तो जो ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा तो उसको वो जब शादी करूंगा तो बगैर किसी जहेज के शादी करूंगा और बगैर किसी सुन्नत के मुताबिक, बगैर किसी बिदअत के, बगैर किसी नाच गाने के, तो मैं सैयद होने के बावजूद इस महफिल में उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं। जब कोई उससे पूछे कि बगैर जहेज के शादी क्यों कर रहे हो, तो वो ये कह दे इस वजह से मुझे अपने आला हज़रत का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस मसलके आला हजरत। वाह, मगर पहले लोग देखते थे नानी, कहते थे ऊपर से देखो भाई शजरा, नानी खराब है तो बेटी में बातें आई होंगी और बेटी की बातें नवासी में। अच्छा पहले के लोग समझदार थे तभी तो दीन यहां तक आ गया, तभी तो यहां तक आ गया। आज के लोग नहीं देखते सिर्फ दौलत, मगर इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी तुमको देखनी है, अगर नानी देखनी है तो चलो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक औरत सही आ जाए तो घर बदल दे। क्या कहने, ये जिसका जानवर भी बोल रहा है भाई इसे जरा कोई चुप कराए, बड़ा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, आप जोर से बोलें सुभान अल्लाह। देखें आप जरा तवज्जो है कि नहीं आपकी? अब देखें आप, पहले एक औरत अगर सही दाखिल हो जाए, एंट्री कर दे तो सुभान अल्लाह पूरी नस्ल बदल देगी। क्या कहने, बैठे आप, बदल देगी नहीं बदल देगी? अरे भाई बोलो तो सही। और एक औरत खराब आ जाए, बाप ये की, प्रोग्राम दादा की, परदादा की, सबकी इज्जत सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। हाँ? तवज्जो है कि नहीं आपकी? ए भाई बैठो, ए टोपी वाले बैठो बैठो बैठो। और सब इसको नहीं हंसना, हंसना नहीं, हंसना नहीं, महफिलों में ना हंसा करो, गुजारिश करता। क्या कहने, महफिलों से हंसने से इसका महफिलों का वक़ार खत्म होता है। महफिल में जब नाते नबी कोई पढ़ा करे ना तो गुम्बद खजरा का तसव्वुर करके रोने लगा करो। माशाअल्लाह। हाँ है ना, जब मैं रोज तकरीर करता हूँ बड़ा डर लगता है मुझको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुनने वाले जन्नत में जा रहे होंगे, बोलने वाले बाहर खड़े होंगे। तो वो पूछेंगे कहाँ जा रहे हो भाई, कैसे जा रहे हो? का हुजूर आपकी बात सुन के तो हम पे करम हुआ है। तो वो कहेंगे हाय हमने कहा मगर अमल नहीं किया। तवज्जो करें। एक चौधरी हैं, 1000 बीघा जमीन है उनके पास और उनके पास 100 नौकर भी हैं। जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ तब की बात है। 2 बीबियां हैं उनके पास, नदीम भाई, 2 बीबियां हैं उनके पास, उन्होंने तीसरी शादी कर ली और तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ती थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्बा नमाजी, अम्मा नमाजी, बहनें नमाजी, पूरा घर कुरान का पाबंद, और यहां आई घुटन होने लगी बेचारी को। ना उसका शौहर नमाज पढ़े, ना बच्चे, ना उसकी सौतने। अब उसने झगड़ा तो लगाया नहीं भाई अपनी सौतनों से, जैसे कुछ बेचारे ना तजर्बेकार नमाजी खुद नमाज पढ़ के बाकी सबको जहन्नमी समझने लगते हैं। ऐसा क्या नमाजी नमाजी है? नमाजी तो अल्लाह को वो पसंद है जो खुद भी नमाज पढ़े, अपने आसपास के लोगों को भी नमाज की तरगीब दिलाए। और नमाजी अगर घमंडी है
तो उसका नमाज है ही नहीं, नमाज है ही नहीं, क्योंकि नमाज शुरू ही होती है इससे। देखो तवज्जो करो, ये नाक ना लगे नमाज ना हो। समझ रहे हैं अमजद भाई, आप मेरी बात समझ रहे हैं? नाक ना लगे नमाज ना हो। अब बताइए नाक से नमाज का क्या ताल्लुक है भाई? नाक का लगना, नाक से नमाज का क्या ताल्लुक है भाई? नाक की हड्डी लगनी जरूरी है। उलमा से हम कह रहे हैं कि भाई हमारी पेशानी लग गई नमाज हो जाएगी, नहीं नहीं, नाक का लगना जरूरी है। नाक का मतलब क्या है? मतलब ये नाक इज्जत की अलामत है। जब तक ये रगड़ी नहीं जाएगी किसी की इज्जत, नाक का मतलब है कि नाक कट गई, नाक कटी नहीं होती है, फिर भी लोग कहते हैं नाक कट गई। किसी की नाक एक ही बराबर होती है, फिर भी कहते हैं बहुत बड़ी नाक वाला है। अब जब तक नाक रगड़ेगा नहीं नमाज होगी नहीं, मतलब जब तक घमंड होगा नमाज नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारे नदीम भाई उम्रा करके आए हैं। माशाअल्लाह। ये उम्रे में हज में बाल मुंडाए जाते हैं, ये हल्क कराया जाता है, सुन्नत है हुजूर की। हल्क कराने का क्या मतलब है? बाल मुंडाने से इबादत का कोई ताल्लुक समझ आता है? उस तरह से और इबादत क्या है? मगर ताल्लुक है। पहले जब कोई मुजरिम होता था ना, बड़ा क्रिमिनल होता था, बड़ा जुर्म होता था उसका, तो कहते थे इसके बाल मुड़ाओ और इसको घुमाओ। कहां पर? पूरे इलाके में, पूरे शहर में, पूरे गांव में। अब मुझे जो समझ में आया वो बता रहा हूं, बाकी उलमा बताएंगे। मैं गया तो मैंने ये समझा कि वहां बाल मुड़ाने का मतलब ये है, बंदा अपने बाल मुड़ाता है और कहता है देख मालिक मेरी अब कोई इज्जत नहीं, मैं मुजरिम भी हूं, मैंने बाल भी मुड़ा दिए, और ये मुजरिम तेरे शहर में मक्के में आके घूम भी रहा है, अब घूमना मेरा काम है मालिक, और मुझे बख्श देना ये तेरा काम है। मेरे समझ में ये आता है इबादत कौन सी इबादत है जो आपको घमंड सिखा रही है? ये कहां से आपने बात कर ली? इबादत तो हम्बल बनाती है, नेचर में जो है वो आपके जो है ना सॉफ्टनेस पैदा करती है, आपके नेचर में आपके वो जो है वो पाकीज़गी पैदा करती है। उसने कहा उसने कोई किसी झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसने देखा कि चौधरी को नमाजी बनाना है, उसने दिमाग लगाया चौधरी नमाजी बन गया तो फिर सब आसानी से बन जाएंगे। अब उसने सोचा कि चौधरी को नमाजी कैसे बनाए, तो दिमाग लगाया कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर, तो वो बोली नौकर से तुम लेके नहीं जाओगे मैं लेके जाऊंगी। दूध उसने गर्म किया, किशमिश बादाम शदाम डाल के दूध में गुड़ डाल के अच्छे से उसको हटाया और उसके पास लेके गई, लीजिए चौधरी साहब ये दूध पीजिए। उसने जब दूध देखा कहने लगे तुम क्यों लेके आई हो? मेरी दो बीबियां हैं वो कभी नहीं लाई, मेरे नौकर लेके आते हैं। कहा नौकरों का इतना हक थोड़ी है जितना मेरा है, मैं आपकी खिदमत करूंगी, लीजिए ना आप दूध पीजिए। अच्छा देखे तरीका देखे, दूध उसने पी लिया। कहा आपके जरा पांव दबाती हूं, दूध बड़ा बेहतरीन लेके गया। पांव की दबाओगी? कहा इस वजह से इजाजत चाहती हूं कि मैं अपने घर पे अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, मैं आपकी खिदमत करूंगी, लिहाजा आप मुझे पांव दबाने की इजाजत दें। उसने इजाजत दे दी, पांव दबाने लगी। अच्छा कुछ पांव दबाते हैं लोग तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे, उसने वही पॉइंट टच किए जिससे रिलैक्स फील करता है इंसान। जैसे ही पांव दबाए बंदे को नींद आ गई, चौधरी को खर्राटे शुरू हुए। जैसे ही खर्राटे शुरू हुए कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं, आपको भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा दूं। क्या कहने, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, मर्द भी अक्सर घमंडी और चौधरी भी घमंडी होते ही हैं। एक आदमी हज करके आया घर में और उम्रा करके आके घर में लड़ने लगा, मुझे पानी नहीं दिया मेरी बीवी ने। तो मैंने कहा भाई जब तुमने जद्दा से और तुम लखनऊ आ गए, लखनऊ से गाजीपुर भी आ गए, इतना लंबा सफ़र 4 कदम दूर पानी तक क्यों नहीं पिया? कहने लगे साहब जहाँ दादागिरी चलती है चलाने में बड़ा मज़ा आता है। बात ये हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। क्या कहना, वाह वाह। हजरत लोग बाहर के लिए हजरत होते हैं, अंदर के लिए क्या कहना। अब मुश्किल है, हजरत को हजरत कहाँ मानती है? अंग्रेज लोग कहते हैं हम इस्लाम को नहीं मानते मगर इस बात को मानते हैं कि उनकी बीबियां हुजूर के बारे में उनको नबी मानती थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यानी बीबियां भी सब मानती थी। माशाअल्लाह। हमारे यहाँ कैसे बुजुर्ग गुजरे माजी करीब में कि उन्होंने अपनी बीबी से कहा मुरीद हो जाओ किसी की। आजकल के कई पीरों की खबरें तो ये हैं उनकी बीबियों ने उनको मारा है, मगर मैं जिस पीर की बात कर रहा हूँ माजी करीब के पीर हैं। अब सुनो, उन्होंने कहा अपनी बीवी से मुरीद हो जाओ किसी की। कहा नहीं होंगे मुरीद? कहा देखूंगी, जरूरी है हो जाओ। फिर 1 साल के बाद कहा देखो जरूरी है हो जाओ मुरीद किसी की। कहा देखती हूँ। कहा देखो एक दिन कहा तुम मेरी बात नहीं मानती, तुम जिस पीर को कहोगी मैं उससे तुम्हारे हाथ तुम्हें मुरीद करा दूंगा बेद। तुम बताओ किसकी मुरीदा होने चाहती हो, बताओ। कहने लगी क्या ज्यादा जरूरी है? कहाँ जरूरी है, हो जाओ किसी न किसी की बैत। तो बोली अगर ये ज्यादा ही जरूरी है और पीर बहुत जरूरी है तो आप मेरे सरताज हैं, मैं आपके साथ रही हूं, मैंने आपसे ज्यादा नेक इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर मुरीद करना है तो आप ही मुझे अपना मुरीद कर लें। उस अजीम हस्ती का नाम रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
और से मुकद्दस मसलके आला हजरत। वाह वाह। अब तुम अपनी बीवी को मार रहे हो, जाओ भाग जा अपने घर। वो रो रही है, जा नहीं रही है। उससे किसी ने पूछा जाती क्यों नहीं, पिटती है, लाते मारता है, से कहने लगी बात ये, मेरा बाप ने मजदूरी करके और कर्जे लेके मेरी शादी की, 2 बहनें और बैठी हैं, अगर चली गई तो मेरा बाप जीते जी कुछ नहीं कह पाएगा मगर घुट के मर जाएगा, इस वजह से मैं पिटती हूँ, गालियाँ खाती हूँ। याद रखना, जहाँ मजबूर औरत के आंसू गिरे वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता। बर्बाद होगा वो घर जिसमें किसी की बेटी को सताया जाता हो, किसी की लड़की को सताया जाता हो। उस बेचारी के पास क्या है? एक यतीम बच्ची मेरे सामने आके रोई, कहने लगी मेरी सास मुझे रोज ताने देती है कि तेरे बाप मर गया और तेरे कुछ नहीं दिया, तेरे भाइयों ने हमको कुछ नहीं दिया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा बेटी थोड़े दिन सब्र कर ले, तू अपनी सास को भी बर्बाद होते देखेगी, उसकी बहुत भयानक मौत होगी जो किसी यतीम के दिल को दुखाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौन सा घर अल्लाह को प्यारा है? आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिसमें टाइल्स लगी हो? नहीं। जिसमें अच्छा मार्बल लगाओ? नहीं। अच्छी कॉलोनी बनाओ? नहीं। ऊंचा बनाओ? नहीं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह को वो घर पसंद है जहां यतीमों पे रहम किया जाता हो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो एक तो वो चौधरी, दूसरा मर्द जब उसने नमाज के लिए उठाऊं, भाग यहां से, मुझे समझाएगी। बेइज्जती कर दी। अच्छा बेइज्जती हो गई? हो गई ना, यही भाव चल रहा है ना बेइज्जती का। कोई किसी को गाली बक दे तो उसकी बेइज्जती हो गई। ले, क्या जिहालत वाला भाव है ये? गाली बकने वाले की इज्जत है, जो जवाब नहीं दे रहा है वो बेइज्जत है, जलील है। ये कौन सा हिसाब है भाई? ये आपका अपना हिसाब है और आपने इसको हिसाब बनाया होगा, वरना खुदा की इज्जत की कसम, इस्लाम का हिसाब तो यह है, उस अबू जहल को इज्जत नहीं मिली जो गालियां बकता था, उस बिलाल हबशी को इज्जत मिली है जो गालियां सुन के जवाब नहीं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। उसने जो से डांटा का भाग यहाँ से, वो उसका दिल नहीं टूटा, अल्लाह वाली थी। दूसरे दिन भी आ गई, चौधरी के लीजिए दूध पीजिए गर्म करके। फिर आ गई, फिर मुझे नमाज के लिए गई, कहा देखती हूँ चौधरी साहब छोड़िए ना, ये दूध पीजिए ना। उसने दूध लिया और फिर पीना शुरू कर दिया। कहा फिर टांगे दमा रचाती हूँ नमाज के लिए। कहा मैं देखूंगी, आप मेरा हक न छीने। अच्छा कल की टांगे भी याद थी, अच्छे से दबाई थी, नींद बड़ी अच्छी आ गई थी। उसने फिर पाँव दबाने शुरू कर दिए, दबाने लगी, दबाते दबा के, भारी आदमी है चौधरी, दबाते दबाते खर्राटे शुरू हुए। फिर उसने हिम्मत जोड़ी, चौधरी साहब सो गए? सुने मैं जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ और आपको भी नींद आ रही है। देखे गुस्सा ना करना, बुरा ना मानना और जरा जलाल ना करना। चौधरी अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठाऊं, अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं। उसने बड़ा जन्नाटेदार लात उसके मारी, उस जमीन पे गिरी पलंग से, उसका मुंह फटा और मुंह में उसका मुंह जब फटा तो मुंह से खून के कतरात नीचे को गिरने लगे। जब कतरे नीचे को टपके, उसने नीचे को अपना दुपट्टा संभाला और संभालने के बाद फिर उस नेक खातून ने अपना बर्तन उठाया, एक लफ्ज भी तो नहीं बोली, मैं तो तुझे सिर्फ नमाजी बनाना चाहती थी, तू मुझे मारता है, कुछ भी नहीं बोली। न जाने कितनी बड़ी माँ की बेटी थी वो, उसकी माँ कितनी बड़ी होगी, उसका बाप कितना इज्जत वाला होगा, जिसने अपनी बेटी को ऐसी सिखाई, ऐसी तरबियत दी है, ऐसी तालीम दी है, एक लफ्ज भी नहीं बोली। वो खुदा की बंदी चली गई और उसके बाद रास्ता उसने बदला नहीं। मेरी बहनों तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकती हो। फिर आई, गालियां खाई, ठोकरें खाई, लातें खाई, घूसे खाए, मगर रुकी नहीं नमाज की तबलीग। एक दिन चौधरी को रहम आया, 1-2 हफ्तों के बाद बोला तू चौधरी की बेटी है, क्या तुझे लालच है? गाली बकता हूं, मारता हूं, फिर भी नमाज के लिए आती है। कहा लेकिन लालच की बात नहीं चौधरी, बात यह है मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हरामी नहीं नमक हलाली सिखाई है। तो क्या मतलब? का खानदानी हूं, तेरा नमक खाती हूं। नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदर का वो पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी जो बेनमाजी है, जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं, जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, और चौधरी जब बेनमाजी कयामत के दिन उठेगा नमरूद और फिरौन के और हामान और फिरौन के साथ, अबू जहल के साथ, और वो जहन्नम में जाएगा। अब बता आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरे बच्चे भी जहन्नमी बन जाएंगे। बस इसी लालच में कि मेरे बच्चे बच जाएं, आप बच जाओ, इसी वजह से तेरी गालियां, तेरी ठोकरें, तेरी डांटें, तेरी फटकारें सब बर्दाश्त करती हूं कि एक दिन अल्लाह तुझ पे जरूर करम करेगा। चौधरी ने नजर ऊपर उठाई, उसने नजर
नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। कहने लगे चौधरी साहब बस यही बात है। तो कहने लगा सुबह तू मुझे ना उठाना, मैं सुबह तुझे उठा दूंगा। चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, उठाने के बाद फजर के लिए वुजू किया। दोनों जब सजदे में गए तो औरत ने अपना सर सजदे में रखा, दीनदार थी, अल्लाह वाली थी, अपने जज्बात को काबू में ना कर पाई। सर सजदे में रख के जब देखा कि आदमी सजदे में है तो फूट के रो के बोली, मालिक तुझे पता है ना मैं कितनी तकलीफें ला के यहां तक पहुंची हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गुनहगार हूं, तू अजीम है, बेपना ताकतों वाला है। ओ दिलों को बदलने वाले मेरे करीम, मेरे आदमी के दिल को बदल दे। तुझे खबर है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां और कितनी ठोकरें खाई हैं, तब ये इतनी मुसीबतों के बाद यहां तक आया है। इसे यहां तक लाना ये मेरा काम था, इसको कबूल करना मेरे मालिक तेरा कबूल कर ले, मेरे परवरदिगार करम कर दे। ऐसी रोई, अल्लाह ने दिल बदला चौधरी का कि फिर उसके बाद तहज्जुद तक की उसने नमाज नहीं छोड़ी। 5 वक्त का तो ऐसा पाबंद हुआ कि अपने घर के आंगन में बड़ी सी मस्जिद बनवाई, अपनी हवेली में, जो आज भी लोग जिस मस्जिद को देखने जाते हैं, आज भी कई 250-150 साल के बाद भी। और सुनो, उसके दरमियान जब दोनों के, उसने उसकी बीबी नमाजी बनी, उसके बच्चे नमाजी बने, उसके नौकर नमाजी, उसने फिर इलाके में तबलीग की, अपनी जेब से उसने मसाजिदें बनवाई अलग अलग घर गांव में। एक आदमी, एक औरत ने पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ा दी, जिधर जाओ नमाजी नमाजी। एक औरत के कदम ने ऐसा बदला इलाका। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा होता है तो कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब, जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कि लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, कि लेना इल्म नु फड़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े यूपी में तो बेटा अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के ईरान में तो बेटा सुल्तानुल आरिफीन बनता है, सैयद मोहम्मद सुल्तानुल आरिफीन बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अलाउद्दीन मखदूम साबिर के तो बेटा कलियर का सुल्तान बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं दिल्ली वाले के तो दिल्ली का निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा उसका ख्वाजा अजमेरी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जीलानी के तो बेटा गौसे आजम बन के चमकता है। और जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में हुसैन इब्ने अली के तो हुसैन सर सजदे में रखे और कहते हैं मेरी माँ आप जब भूखी सजदा करती थी तो ईशा में सजदा करके फजर में सर उठा भी लिया करती थी, मगर आपका हुसैन जब सर सजदे में रखेगा तो झुकाएगा मैदान करबला में, उठाएगा मैदान क़यामत में। वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी नजरें उन बहनों को ढूंढ रही हैं जिन्होंने अब मुसल्ले बिछाने हैं। मैं उन बेटियों से आज हाथ जोड़ रहा हूं जलसों में जाकर के, मेरी बेटियों अगर तुमने कुरान छोड़ा तो तुम्हारी बेटियां दीन छोड़ देंगी। अगर तुमने इन थिरकते हुई लड़कियों को न रोका, छोटी छोटी बच्चियों को पैंट पहनने से न रोका तो तुम्हारी कौम आगे जाके बर्बाद हो जाएगी। अपनी अपनी बेटियों को जाके देखना, अगर 8 साल की बेटी ने पैंट पहनी है तो ये अच्छी फाल नहीं है। आज से तकरीबन 2012 की बात है, एक शादी में मैंने एक साहब से कहा कि तुम अपनी बेटी को समझाओ, देखो वो 12 साल की हो गई, पैंट पहन रही है। उन्होंने मुझे डांट दिया, आप अपना काम किया करें, हमारे साहब बारे मामले में ना बोला करें। मैं खामोश हो गया। 2022-23 के अंदर वही आदमी अपनी बेटी के सामने थाने में बैठा था और कहता था टोपी रख के मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, गैर के साथ ना जा। तो उसकी बेटी ने उससे कहा जा बूढ़े यहां से चला जा, जब तुझे समझाना चाहिए था तब नहीं समझाया, अब मैं बहुत दूर जा चुकी हूं। जो मुसलमान बच्चियां बेटियां, अम्मा आयशा फरमाती हैं एक औरत ने सिर्फ औरत के मर्द के जूते पहने तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई, लानत। इस बातों को नहीं ध्यान देते लोग।
बस उनको जो अच्छी लगती है वही बात। दीनदार भी लोग उतने ही हैं जितना उनके हक में दीन है। वरना मियाओं की लड़कियों की शादी जाके देखो, देखो कभी और भी सेठों की लड़कियों की शादियां। हम अपनी शादियों में गौर करें। मुसलमान बच्चियां जब होटलों से नजर दरियाफ्त होने लगे, होटलों में बुर्के वाली बच्चियां, जब ओयो होटल से मिलने लगे मुसलमान लड़कियां, जब गैर मुस्लिमों की बाइक पर मुसलमान लड़कियां बैठी मिलने लगे, और जब 10 साल के अंदर 10 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ दें और अपने माथे पर गैर मुस्लिमों का निशान लगा के कहें कोई गैरतमंद मुसलमान है जो अपने घर को संभालेगा, मैं तो बर्बाद हो गई। जब वो हमारी मजाक उड़ाए, आपको तो नहीं मगर कुछ गैरतमंद लोग ऐसे हैं जो रात को सो नहीं पाते। फिर आपको क्या खबर, मुझे क्या खबर कि एक मुसलमान की अहमियत क्या है इस्लाम में। ज़ैद बिन हारिसा की ये रिवायत सुनो। जब वो बयान करते थे तो बहुत रोते थे। कहते थे मैं था ताइफ में जब मेरे और आपके, देखो नौजवानों ताइफ को याद रखना ये ज़रूरी है। वो कहते हैं मेरे और आपके आका के ऊपर जब पत्थर मारे गए, मेरे सरकार मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, हुजूर के ऊपर कहते हैं इतने पत्थर मारे, हुजूर एक पाँव उठाते हैं तो दूसरे पे मारते हैं, हुजूर बैठ जाते हैं तो हुजूर को खड़े होकर मारते हैं, और इतने पत्थर मारे कि हुजूर की मुबारक पिंडलियाँ फट गईं मेरे सरकार की और मेरे आका। जब कहते हैं मैं उठा के हुजूर को ले गया उतबा बिन रबिया के बाग में। ज़रा ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, इससे अच्छी बात मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना पाऊंगा आपको। जो बात अब कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, अपनी अहमियत का अंदाज़ा करो। आप कोई छोटे मोटे नहीं हो। सोचो, हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं उतबा बिन रबिया के बाग में गए, उसने कहा अंगूर खिला दो। बहुत बुरा सलूक किया इन्होंने, हालांकि वो भी हुजूर का दुश्मन था, मगर उस सलूक को देख के उसको तकलीफ हुई। कहा जाओ, वो अद्दास को भेजा, उसका गुलाम था अद्दास, हुजूर के पास अंगूर लेके गया। सरकार ने बिस्मिल्लाह शरीफ करके एक अंगूर तनावुल किया। उसने कहा आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। मैं आप कहाँ के रहने वाले हैं? नैनवा का रहने वाला हूँ। जहाँ के यूनुस हैं, हुजूर ने फरमाया हाँ वहीं का। कहने लगे आप यूनुस को कैसे जानते हैं? हुजूर ने फरमाया वो भी अल्लाह का नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। वो आगे बढ़ के बोला अच्छा ये जाहिल हैं, इन्होंने आपको मारा है, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, आप पे ईमान लाता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं पूरा जिस्म ज़ख्मों से चूर था, पूरे जिस्म पे मेरे आका की जूती मुबारक भर गई थी उनसे, मगर जब एक आदमी ने यह कहा कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ तो मेरे सरकार मुस्कुराने लगे, मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे। यानी एक आदमी ने कहा अब जब इतने लोग और इतने हालात होंगे, मेरे सरकार, जब कोई ये कहता था कि जब कोई कहता है तुम सो नहीं पाते तो मुझे भी नींद नहीं आती, कोई कहता है तेरे चोट लगती है दर्द मेरे होता है, लोग कहते हैं ये शायरी है, मगर कुरान ने कहा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में भी पड़ जाना मेरे महबूब पर गिना गुजरता है। हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। मैं कभी किसी गरीब मुसलमान रक्शे वाले को देखता हूँ तो कहता हूँ ये वही है जिसके लिए हुजूर ने दुआएं की हैं। ये किसी को हकीर नजर से ना देखो। मेरे भाइयों, अपने घरों को खुदा के वास्ते अपने घरों को बचाओ उस अजीम फितने से जो कि यहूदियों ने शुरू किया था और आज हिंदुस्तान में वो तेजी से चल रहा है। अपने बच्चों को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, अपने बेटों को बचाओ। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। भी है, ये जंग पे जा रहे हैं मुसलमान, तो औरतें अपने बेटों को लेके आ रही हैं, हुजूर ये बेटा हाजिर है। क्या कहने, अरे हम तो माल नहीं दे पाते, वो लाल दे रही हैं। क्या कहने, वो भी 18 साल का। हुजूर ये हाजिर है, मेरे सरकार ये हाजिर है। और मदीने की तारीख गवाह है, एक भी खातून ने ये नहीं कहा हुजूर मेरा बेटा वापस आ जाए। सारी यही कहती थी हुजूर सबसे आगे मेरे बेटे को लगाना ताकि ये सबसे पहले शहीद हो और मैं शोहदा की मां कहलाऊं, शहीदों की मां कहलाऊं। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक खातून आई है, तवज्जो करना जरा, दिल लग रहा आप लोगों को नहीं लग रहा? कितने लोगों का दिल लग रहा था? दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आराम से बैठे, ये आपकी खामोशी बड़ी मेरे लिए नेमत है, इसके लिए खामोशी, कभी कभी खामोशी नेमत होती है। आपने बोलना है थोड़ी देर के बाद, बस थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह आपने
जब नात सुनिए तो हुजूर के नाम के नारे लगाने। मगर अभी इस बात को याद रखें, एक औरत आई है तो 2.5 साल का बच्चा भी ले आई है। हुजूर मेरे बेटे को ज़रा आप कबूल करें और जंग में ले जाएं। सरकार ने फरमाया इसने कुछ दिन पहले रोटी छोड़ी है, ये क्या करेगा? कहा हुजूर मैंने ये सोच के लाई हूँ वो तीर जो आते होंगे ना आपकी तरफ और कोई तलवार मारते हो तो ढाल की ज़रूरत मेरे पैगंबर को पड़ती होगी, तो हुजूर मेरे बेटे को ना ढाल बना लीजिए। हुजूर मेरे आका है मेरे मक्की मदनी सरकार, आप अगर मेरे बेटे को इसने एक भी बार आपकी तरफ आने वाला रोक लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। इसके अलावा कोई बेटा होता तो उसे ले आती, मैं शहीद की माँ कहलाना चाहती हूँ। हुजूर मेरे बेटे को कबूल करें। मेरे सरकार ने मोहब्बत से सीने से चुपटाए और आंखों में आंसू आए। फरमाया जा ले जा अपने बेटे को, तेरी नीयत इतनी अच्छी है, बच्चा शहीद नहीं भी होगा अल्लाह फिर भी तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार एक कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो अपने बेटे को नमाज के लिए ले जाने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह। मैं तो अपने बेटे को टोपी पहनाने के लिए तैयार नहीं। मैं देखो मैं आपको बताऊं, हमारे ख़ानदान में बुजुर्ग थे सैयद मौलवी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे ने दाढ़ी मुड़ा दी थी तो वो मर गया तो उसकी जनाजे में वो नहीं गए। कहने लगे ये हुजूर का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर। एक औरत दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। नौजवानों ध्यान से सुनना, मेरे नबी जंग और बाप जंग में है, क्या कहने, भाई जंग में है, बेटा जंग में है और औरत है। 3-4 बातें बता रहा हूं, भाई जंग में, बेटा जंग में और उसका बाप जंग में, और वो औरत है मगर कोई बाबेला नहीं मचा रही। क्या ईमान है उसका? दुआ क्या कर रही है? या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। माशाअल्लाह। किसी ने आके कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया। अच्छा, बाप की मौत की खबर जिसने सुनी होगी उसको तो पता ही होगा बाप क्या है। सबको तो नहीं खबर ना बाप क्या है। बाप के मरने के बाद लोग रोते हैं, हमारे बड़ी जहालत है हमारे यहाँ पर। पहले बाप को रुलाएंगे, फिर मरने के बाद लोग रोएंगे, जीते जी उससे बात नहीं करेंगे, उसके पास नहीं बैठेंगे और उससे बदतमीजी करेंगे कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। इंसान को देखो तो जरा गौर तो करो, बाप बाप होता है भाई। मैंने जिंदगी में बड़े लोग देखे मगर लोगों, मुझे तकरीबन 25 साल हो गए मेरे वालिद को इस दुनिया से गए हुए और मुझे तकरीर करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए, मगर जब से तकरीर शुरू की है और मुझे मेरे अब्बू याद आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं या अल्लाह कहां कहां तकरीर करने में गया हूं, मगर सोचता हूं काश सब ने तकरीर सुन ली, मेरे वालिद भी एक तकरीर सुन लेते, मेरे अब्बू भी एक सुन लेते। यार जिसने पौधा लगाया था वो भी तो उस शजर को देख लेता। मगर यही है ना कि लोग बाद में समझते हैं, माँ को मरने के बाद फिर रोते हैं। भाइयों मेरे पास थोड़ा वक्त की थोड़ी सी तंगी के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह। नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना? कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को न देखना मुस्कुराना भी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। इधर आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं। कोई मदरसे का बच्चा ना आए, एक कोई दूसरा आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब है, एक सुन्नत पे इधर आ जाए। कोई एक दूसरे की तरफ ना देखें आप, अल्लाह जिसे चाहेगा वो आएगा। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। क्या कहने? 2 आशिक रसूल हैं, तीसरा कोई हो तो आ जाए। तीसरा कोई आशिक रसूल, ये 4 हो गए माशाल्लाह। पंजतन पाक का मानने वाला 5वां। जैसे आज आप निकल रहे हैं ऐसी कब्रों में निकल के चले जाएंगे, कोई किसी का ना हुआ है ना होगा। क्या कहने? कोई छठा 5वां आशिक रसूल है, निकलो जल्दी से। आओ मेरे दोस्तों, आओ, सुभान अल्लाह। आ जाओ मेरे भाइयों, जिसे सुन्नत प्यारी हो वो आ जाए, जिसे अंग्रेज का चेहरा प्यारा हो बैठा रहे, जिसे मदीने वाले के चेहरे से प्यार हो वो आ जाए। वाह माशाअल्लाह। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो एक ही तरीका है, ये नुस्खा आजमाओ। शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, बिगड़ी हुई और खराब लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हो गए 5 और ये हो गए 6। कोई 7वां आशिक रसूल है? क्या कहने?
कोई है आशिक रसूल, 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर। मेरे नबी, ये बताओ मैं इतना खुश हो रहा हूं तो हुजूर मदीने में कितने खुश होते हैं? वाह वाह वाह, हैं? हम लोग इतना खुश होते हैं तो सरकार कितने खुश होते होंगे अपने। माशाअल्लाह, है कोई आशिक रसूल जो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए? 7वां आशिक रसूल जिसके पूरी दाढ़ी रखा है। आपके दाढ़ी है, आपके दाढ़ी है, जिनके दाढ़ियां नहीं हो उनको बुला रहा हूं। आप बैठे, आप चचा आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप हैं, आपके माशाल्लाह पहले से दाढ़ी है। मैं तो इन लोगों से कह रहा हूं जो अभी माशाल्लाह काफी उम्रें भी हो गई हैं मगर अब जवानी को तलाश करना, छोटी दाढ़ी ना रखाएं। ये जो लोग दाढ़ी मुड़ा के सफेद बाल छुपाते हैं ये तलाश करते हैं जवानी, मगर जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। इनको बताइए। आला ने फरमाया बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। इस वजह से ये हो गए 6 और 7वां कोई आशिक रसूल हो तो आए। है कोई दीवाना? आगे पीछे से आओ मेरे भाई। मुझे पता है देर लगाते हैं, थोड़ा सोचते हैं समझते हैं, मगर आ जाते हैं, अपना काम भी हो ही जाता है। क्या कहना। ये 7 हो गए माशाअल्लाह, ये सरकार गौसे आजम के गुलाम हो गए सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा था 10 हो जाएं, 3 और आ जाएं, बस मेरा टारगेट पूरा। और फिर ये नात ये शौरा के से और आपके सामने से मैं हट जाऊंगा जल्दी से। मुझे जल्दी से हट ही जाना चाहिए, हालांकि 1 घंटा 5 मिनट मुझे हुए, मगर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म हो जाऊंगा। आ जाओ, ये आ गए 10 हो गए सुभान अल्लाह। और मदरसे में नहीं पढ़ता कोई बच्चा? मदरसे वाला ना आए, उसके तो निसाब में होता है। आप आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ उसको तो रखानी है। आए, कितने हो गए? सुभान अल्लाह, ओ सुभान अल्लाह, 14 हो गए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अभी आज कितनी तारीख है? 23 ना। 1 मार्च को मैं मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। आप कहो तो सैयदा खतीजा के और हुजूर के यहाँ आपका सलाम कर्ज कर दूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं मदीना, अल्लाह का शुक्र है खूब हुजूर बुला रहे हैं मुझे आजकल, करम फरमाते रहे मेरे आका। माशाअल्लाह। एक साहब कह रहे थे साहब इतना क्यों जाते हो? मैं कहा वो हुजूर से पूछो कितना बुलाते क्यों हैं। क्या कहना। अब जब बुलाने वाले को प्रॉब्लम कोई नहीं, जाने वाले को भी पैसे का कोई लालच नहीं, वो भी जा रहा है हुजूर के करम से, हुजूर बुला रहे हैं। माशाअल्लाह। कुछ लोग बैंकों में पैसे लग रहे हैं। मैं कई लोगों से कहता हूँ मदीना चलो, कहने लगे हालात ठीक हो जाएंगे तो जाएंगे। अबे मैंने कहा बेवकूफ़, हालात तो मदीने जाके ही संभलते हैं, तेरा दिमाग खराब है। क्या कहना। कुछ लोग बड़े बूढ़े हो गए आज तक वो हुजूर की बारगाह में। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग मेरी बात बुरा माने और जाएं मदीना चले। क्या कहना। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, कई लोग चले गए मेरी बात बुरा माने। मैं ऐसी वजह से कहता हूँ कोई बुरा तो माने यार। क्या कहने। भाई मेरी बात बुरा मान के क्या होगा? मदीने तो जाओगे ना। वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो चुका हो वो हज ना करे। फरमाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मरते वक्त यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। अल्लाह। हज में डिले करना, बच्चों की शादी कर दूंगा तो हज कर लूंगा। ये किस जाहिल ने बताई बात तुमको? इसका मतलब हज इतनी बुरी चीज है उसके बाद फिर शादी नहीं होगी? यार ये कौन सी बात है? क्या मतलब निकालें इसका? फिर आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग। सुनो भाई नदीम भाई, आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। क्या कहने। हैं? क्या कहना। मदीने जाओ सुभान अल्लाह। हाथ ऊपर उठाओ सब दाढ़ी रखने वाले मेरे साथ को इंशाअल्लाह उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं आज के बाद हुजूर के नाम पर न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तू इस्तिकामत अता फरमा दे मौला, इनको कबूल कर ले मौला, कबूल कर ले इन नौजवानों को। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह, बैठ जाएं। माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है, निहायत ही। इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने देखा नहीं होगा माशाल्लाह। कितना खूबसूरत प्रोग्राम है नहीं? एकदम लोग माशाल्लाह खामोश बैठे हैं। अब नातख्वानी होगी। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? जो आज के बाद नमाज की नियत करेगा नमाजी बन जाएगा। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी के लिए पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, हमेशा इंशाअल्लाह। बहन बेटियों को चेक करेंगे इंशाअल्लाह और उनके साथ अच्छे से रवैया अख्तियार करेंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रख के बैठें। अभी आपको पूरा प्रोग्राम सुनना है। नदीम फैजी साहब हैं, हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई हैं, बड़े पक्के सुर के मालिक हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला रहमत करे। आप सब पर तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में इस्लामाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, इस वजह से मैंने ये जाना है। मैंने आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बैठ।